लोन लेकर स्टॉक ट्रेडिंग में लगाया पैसा, 25,50,000 रुपये लुटाए। एएसपी ने की ये अपील। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा लगाने के नाम पर ऊना के एक व्यक्ति से शातिरों ने 25,50,000 रुपये की ठगी की है। पीड़ित व्यक्ति ने 11 अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से शातिरों के खाते में पैसे डाले। अमीर बनने के चक्कर में पीड़ित व्यक्ति बैंक से लोन लेकर स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा लगाता रहा। पीड़ित को लालच में फंसाने के लिए शुरुआती दौर में शातिरों ने उसके खाते में 1 लाख रुपए डाले थे। साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में ऊना निवासी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ उससे ठगी कर 25.5 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि उसने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का एक विज्ञापन देखा, जिसके बाद उसने स्टॉक ट्रेडिंग में पैसे लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में शातिरों ने शुरुआती दौर में 1 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिया। उसके बाद और अधिक पैसे आने की उम्मीद में वह लोन लेकर स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा लगाता रहा, लेकिन इसके बाद शातिरों ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। इस दौरान पीड़ित शातिरों के खाते में 11 अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 25,50,000 रुपये डाल चुका था। वहीं अपने साथ ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ऊना निवासी ने पुलिस साइबर थाना धर्मशाला में अज्ञात लोगों के खिलाफ उसके साथ ठगी करने का मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं एएसपी साइबर प्रवीण धीमान ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पैसों के लेन देन के मामले में किसी प्रकार के लालच में न आए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग लगातार ठगी के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी लालच में आकर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं। शिमला में 9 वाहन मलबे में दबे, खतरे में गंबर पुल, कुनिहार में दुकानों में घुसा पानी। हिमाचल में मानसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत भी लाई है। गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक राजधानी शिमला में 93 और जुब्बड़हट्टी में 170 मिलीमीटर बारिश हुई। बीते साल 24 जून को मानसून प्रवेश करने के साथ ही शिमला में 99 और जुब्बड़हट्टी में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में ही गुरुवार शुक्रवार को बादल बरसे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में बादल नहीं बरसने से मौसम में उमस बढ़ गई है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। राजधानी शिमला में भारी बारिश के चलते 9 वाहन मलबे में दब गए। सोलन के गंबर पुल पर मलबा आने से पुल को खतरा पैदा हो गया है। कुनिहार में कई दुकानों में पानी जाने से कारोबारियों को नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 4 जुलाई तक बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार रविवार को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। कोर्ट से बेटे को जबरदस्ती उठा ले गई पुलिस, 5 लाख का लेन देन साबित करे पुलिस। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके बेटे को जबरदस्ती न्यायालय से उठाकर ले गई, जबकि बेटा अपने वकील के साथ आत्मसमर्पण करने आया था। पुलिस ने इस घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे एक युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया। इस सारी घटना के प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। परिधि गृह बिलासपुर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बंबर ठाकुर ने कहा कि शहीद स्मारक के सामने हुए गोलीकांड में उनके बेटे को मास्टरमाइंड घोषित करके मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके बेटे को जानबूझकर फोन कर मामले में फंसाने का प्रयास किया गया है। घटना की सच्चाई का पता लगाना है तो सीबीआई या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। इसकी मांग वह मुख्यमंत्री से भी कर चुके हैं। कहा कि भाजपा के नेता जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि घटना में उनके लोग भी शामिल हैं। उनका और बेटे का इस कथित गोलीकांड से कोई संबंध नहीं है। मामले में 5 लाख रुपए के लेन देन की बात भी कही जा रही है। पुलिस उसे भी साबित करे। सिपाही भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा दो, सहायक अधीक्षक के लिए कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार के कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत सिपाही भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 तय की गई है, जबकि सहायक अधीक्षक जेल पद पर पदोन्नति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। कारागार विभाग में मुख्य वार्डर की पदोन्नति सहायक अधीक्षक जेल के पद पर होती है। सहायक अधीक्षक जेल पद पर 2 प्रकार से पदोन्नति दी जा रही है। पहले कार्यकारी स्टाफ और दूसरे लिपिक वर्गीय स्टाफ से पदोन्नत कर सहायक अधीक्षक जेल बनाया जा रहा है। 1998 से पहले सहायक अधीक्षक जेल पद के लिए दोनों ही माध्यमों से शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई थी। सीधी भर्ती से भी शैक्षणिक योग्यता स्नातक ही थी, जबकि वार्डर के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। वहीं कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक बदलाव किया जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर हादसे के बाद गगल नहीं पहुंची 3 उड़ानें, सैलानी हुए परेशान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के टर्मिनल 1 से गगल हवाई अड्डे पर आने वाली स्पाइस जेट की 2 और इंडिगो एयरलाइंस की 1 विमान सेवा बाधित होने से सैलानी परेशान हुए। इससे पहले वीरवार को भी गगल हवाई अड्डे पर 4 हवाई उड़ानें बाधित रही थी। पर्यटन सीजन में 3 हवाई सेवाएं बाधित होने से पर्यटन कारोबार पर प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल गर्मी के सीजन में बाहरी राज्यों से सैकड़ों की संख्या में सैलानी पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज का रुख कर रहे हैं। समय की बचत और सुगम यात्रा के लिए सैलानी हवाई सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस तरह हवाई सेवाएं बाधित रहने से जहां सैलानियों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल, रेस्तरां और टैक्सी ऑपरेटरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष सितंबर माह में लेगा विशेष अंक सुधार परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष सितंबर माह में विशेष अंक सुधार परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा के लिए 1 जुलाई से अभ्यर्थी एसओएस संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान एक अभ्यर्थी को अपने अंकों में सुधार करने के 3 अलग अलग मौके दिए जाएंगे, जिसके लिए फीस का शेड्यूल भी अलग अलग रहेगा। यह बात बोर्ड मुख्यालय में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उन अभ्यर्थियों को एक मौका देने जा रहा है जो कि कम अंकों के कारण न तो पदोन्नत हो पा रहे थे और न ही किसी नई भर्ती के लिए नियमों के अनुरूप आवेदन कर पा रहे थे। शिमला का टैक्सी चालक 4 दिन से लापता, पंजाब के पर्यटकों पर अपहरण का आरोप। सैलानियों को लेकर शिमला से मनाली गया टैक्सी चालक बीते 4 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। टैक्सी चालक हरे कृष्ण शिमला में टैक्सी चलाता है। वह मूल रूप से सोलन जिला के राम शहर का निवासी है और उसका शिमला स्थित विक्ट्री टनल के समीप टूर एंड ट्रैवल का कारोबार है। पंजाब के लुधियाना निवासी 2 पर्यटकों पर हरे कृष्ण के अपहरण का आरोप है। हरे कृष्ण के बेटे देशराज ने दोनों पर्यटकों पर उनके पिता को अपहरण कर हत्या करने का अंदेशा जताया है। उन्होंने दोनों पर्यटकों के खिलाफ शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। शिमला पुलिस ने एफआईआर बिलासपुर जिला के बरमाणा पुलिस स्टेशन स्थानांतरित की है। बरमाणा पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। 4 दिन से लापता टैक्सी चालक का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भराड़ी घाट कयाडा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में हरे कृष्ण की टैक्सी देखी गई, जिसे उन सवारियों में से एक सवारी गाड़ी चलाकर लाया और दूसरी सवारी भी साथ ही थी, लेकिन हरे कृष्ण टैक्सी में नहीं दिखे। हालांकि टैक्सी की पिछली सीट पर कोई व्यक्ति सुलाया हुआ नजर आया है। बिलासपुर पुलिस चालक सहित लापता टैक्सी की तलाश में जुटी है। इसके लिए लापता टैक्सी चालक की मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही है। हिमाचल में जल्द शुरू होगी 350 बस चालकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 156वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने बेड़े में पुरानी बसों के स्थान पर 250 नई डीजल बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 105 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। इसके अतिरिक्त निगम इस वर्ष अपने बेड़े में 24 नई सुपर लग्जरी बसें एवं 50 टेम्पो ट्रैवलर शामिल करेगा। ये 50 टेम्पो ट्रैवलर प्रदेश के दूर दराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में पुरानी बसों के स्थान पर चलाए जाएंगे। इन बसों की खरीद निगम द्वारा अपने संसाधनों से की जाएगी। इसके अतिरिक्त निगम अपने संसाधनों से लगभग 25 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद भी करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 350 बस चालकों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। निगम में चालकों के 600 पद रिक्त हैं और आने वाले 2 वर्षों में लगभग 800 चालक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए चालकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। नाहन की 112 दुकानों पर छापेमारी, 21 किलो पॉलिथीन जब्त, 62,000 का जुर्माना। जिला प्रशासन ने सिरमौर जिले में एंटी प्लास्टिक अभियान आरंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण और जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मद्देनजर यह अभियान आरंभ किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2009 से हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है और राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल कटलरी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाला प्रमुख स्रोत है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण को नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से बचाना महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रशासन और समाज के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया जाता है। वहीं नाहन में 112 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 20 दुकानदारों से 21 किलोग्राम पॉलीथीन प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और उन्हें 62,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।